Hello everyone, myself Kunal sir with Education Science Coaching Center, subject biology। आज हम लोग चैप्टर 5 के एक संकर संकरण का कंप्लीट लेक्चर देखने वाले हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को एक संकर संकरण के संबंध में हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु के बारे में बताए, आज हम उसका संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण क्या है? मैंने आपको बताया था कि मेंडल के प्रथम प्रयोग को, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल, उसमें क्या किए थे, मटर के एक लक्षण पर अध्ययन किया। अब जैसे कि उन्होंने क्या किया, पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक जोड़ा लक्षण पर, जैसे कि बौना और लंबा, इस पर उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। लेकिन उनका जो है सो ट्रेट क्या था, सिर्फ एक ही था। तो इसमें क्या देखें, क्रॉस इन व्हिच वन कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज स्टडी। भाई कैरेक्टर एक ही है ना, एक ही कैरेक्टर, एक साथ एक ही कैरेक्टर का अध्ययन किया गया। जैसे कि आपने देखा था कि मटर का लंबा पौधा और मटर का बौना पौधा, मटर का लंबा पौधा और मटर का बौना पौधा, दोनों के बीच क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो F1 पीढ़ी के, इसको अगर पेरेंट मान लेते हैं P, तो यहाँ पर F1 पीढ़ी के, F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट हुए वो क्या थे, लंबे थे। वे सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए। F1 जनरेशन के सभी पौधे लंबे हुए। इसके पश्चात क्या कराया गया था, पुनः अगेन F1 जनरेशन को क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन के साथ, यानी लंबे पौधे जो थे, इसको लंबे पौधे के साथ क्रॉस कराया गया। जब क्रॉस कराया गया, या कह सकते हैं कि इस दोनों के बीच क्या कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। यहाँ पर अगर आप स्वपरागन कराते हैं तो भी रिजल्ट वही आएगा, और इन दोनों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराइएगा तो भी रिजल्ट वही आएगा। कराने के पश्चात सभी पौधे इसमें से 3 पौधे क्या हो गए थे, टॉल, और एक हुआ था ड्वार्फ। इसलिए इसका फिनोटिपिकल रेशियो क्या था, 3:1। यहाँ सब हम हर चीज पढ़ चुके हैं। मैं आगे डिफिनीशन वगैरह बहुत कुछ लिखाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग कुछ टाइम निकाल करके इसे देखिए। सो प्लीज इसे देखिए, ताकि आपको हर एक चीज रिमाइंड हो जाएगा, आपके दिमाग में रिमाइंड होने से आपको लगेगा कि ये सारा का सारा चीज हम जानते हैं, हमें जानने की दरकार नहीं है। तो एक बार रिमाइंड होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्योर टॉल को जब प्योर ड्वार्फ के साथ, यानी शुद्ध लंबे को शुद्ध बौने के साथ क्रॉस कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या होते हैं, प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे क्या हो गए, टॉल, लंबे हो गए, ठीक है। उसके बाद इसके बीच सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन कराया गया, तो 3 लंबा एक बौना हुआ। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी, यानी 3:1, इसका क्या हो जाएगा,
फिनोटाइप हो जाएगा। हम चेकर बोर्ड के द्वारा भी समझेंगे। लंबा बौना, प्रथम पीढ़ी लंबा हुआ लेकिन बौना से प्रभावित था। मैंने बैक प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से बताया है। मैं आज फाइनल ये कर रहा हूं, इसको आज खत्म करने जा रहा हूं, इसलिए एक बार पुनः समझा रहा हूं। चेकर बोर्ड विधि के द्वारा आप देख सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें आप देख सकते हैं मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो टॉल, लंबा कितना है 3, फिनोटाइप मतलब जो दिखाई देने वाला लक्षण है, लंबा 3, देखिए कितना है 3 लंबा है ना, 3 लंबा है। और बौना कितना है, तो 1 बौना है। कितना है, 1 बौना है। इस प्रकार से 3:1, 3 बौना 1 लंबा हो गया, ठीक है। और मोनोजीनोटाइपिक रेशियो 1 लंबा और 1 लंबा बौना 2 और शुद्ध बौना 1:2:1, 1:2:1। एक संकर संकरण के सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका निष्कर्ष। हम लोग एक संकर संकरण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसका निष्कर्ष हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे को कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका निष्कर्ष क्या है, ईच कैरेक्टर इज कॉल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर या जीन। पर जो भी लक्षण है सभी लक्षण जो क्या कहलाए पेयर ऑफ जीन या फैक्टर या जीन कहलाता है, ठीक है। निष्कर्ष सेकेंड है द फैक्टर या अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन इज नोन एज डोमिनेंट अलील। यहां पर जैसे इसको अगर समझना है सेकेंड निष्कर्ष को, तो आपको ये समझना होगा। यहां पर कह रहा है कि वैसा लक्षण जो खुद को दिखा रहा है, जो खुद को प्रकट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो वैसे लक्षण को हम क्या कहेंगे, वैसे लक्षण को हम लोग कहेंगे प्रभावी अलील। जैसे कि कैपिटल टी किस पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कैपिटल टी क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया डोमिनेंट, और ये हो गया अप्रभावित, ये हो गया रेसेसिव। मैं हिंदी में भी बता दूंगा। और थर्ड है मेंडल्स फर्स्ट लॉ, यानी एक संकर संकरण को मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल का प्रथम नियम कहा जाता है। मेंडल का प्रथम नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन, इसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। याद रखना है आप लोग को कि एक संकर संकरण को, मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। इट इज ट्रू फॉर ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। यह जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं वे सभी में ये प्रमाणित हो चुका है, यानी सत्य है, ठीक है, सत्य माना जा सकता है। तो ये आपको निष्कर्ष था। मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। अब इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष है लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त या इकाइयों द्वारा होता है, जिसमें हमने इंग्लिश में लिखा था फैक्टर या जीन, ठीक है। सेकेंड है कारक जोड़ों में होते हैं। फैक्टर या जीन जो होता है वो क्या होता है, पेड़ में होता है, जोड़ा में होता है। निष्कर्ष 3 है यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो जाता है। ऐसे करके मैंने इसे इंग्लिश में समझाया था, ऐसे करके समझाया था, ये प्रभावी ये अप्रभावी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया एक संकर संकरण के जितने भी जितने भी प्रैक्टिकली समझाना था, जितना थ्योरिकल था मैंने बताया आप लोगों को। आप जितने भी बच्चे हैं
सभी स्टूडेंट एक शंकर संकरण को अपने हिसाब से नोट्स बुक में तैयार कीजिए, अपने हिसाब से उसको पढ़िए, अपने हिसाब से एक कॉपी तैयार कीजिए और इसे आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर मैंने कॉपी तैयार कर लिया, नोट तैयार कर लिया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। आज क्लास यहीं तक। थैंक्स।